अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका। आप ऑलरेडी 3 टॉपिक्स पढ़ चुके। तो आपने जो पढ़ा था उसमें आपने कुछ वाइब्रेटरी मोशंस सीखी थी और उनको आपने प्रूव किया था कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो वो सारी जो वाइब्रेटरी मोशन थी वो आइडियल सिस्टम था, मतलब उसमें आपने किसी किस्म की फ्रिक्शन या कोई रेजिस्टिव फोर्स उसको आपने कंसिडर नहीं किया था। जैसा कि पहली एग्जांपल थी हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम वाली, कि वो आपने जो ब्लॉक था वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ था। तो डेफिनेटली ये जो ब्लॉक होगा सरफेस के ऊपर जब मूव करेगा तो फ्रिक्शन तो होगी और वो फ्रिक्शन उसकी मोशन को अपोज करेगी। लेकिन हमने इस बात को डिस्कस नहीं किया था क्योंकि हमने इसे आइडियल कंसिडर किया। मीन्स वहाँ फ्रिक्शन नहीं थी, वो सरफेस बिल्कुल स्मूथ थी। तो इसी तरह दूसरी एग्जांपल थी जिसमें बॉल एंड बाउल का कहा था। तो उसमें भी हमने जो है ना बाउल की सरफेस के साथ किसी किस्म की फ्रिक्शन का जिक्र नहीं किया। तो ये भी एक आइडियल सिस्टम था। तीसरा हमने पेंडुलम का कहा था, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में ये था कि एक लाइट मासलेस स्ट्रिंग, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो ये आइडियल ही है इसलिए। तो इसके साथ एक सस्पेंडेड बॉब था, पॉइंट मास। तो ये जब बॉब मूव करेगा ये हवा के अंदर मूव करेगा ना ऐसे। तो जब ये मूव करेगा तो एयर फ्रिक्शन होगी और ये जो यहाँ से ये धागा बांधा हुआ है इसे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहते हैं। यहाँ भी फ्रिक्शन होगी जो इसकी मोशन को अपोज करेगी। तो ये वाली जो चीज़ें हमने कंसिडर नहीं की, तो हमने इन तीनों सिस्टम को आइडियल सिस्टम कंसिडर किया और इनकी जो मोशन है वो एक दफ़ा स्टार्ट करवा दी जाए तो कोई फोर्स इनकी मोशन को अपोज नहीं करेगी, तो डेफिनेटली ये इनफाइनाइट टाइम के लिए वाइब्रेट कर सकती हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी सिस्टम आइडियल नहीं होता। तो डेफिनेटली फ्रिक्शनल फोर्स या फिर कोई रेजिस्टिव फोर्स मौजूद होती है जो बॉडी की मोशन को अपोज करती है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो वो जो रेजिस्टिव फोर्स होगी या रेजिस्टेंस होगी साथ में, तो तब ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। वाइब्रेशन को ऑसिलेशन भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम डैम्प्ड ऑसिलेशन रखा हुआ है। तो प्रैक्टिकली जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बॉडी की मोशन को अपोज करती है और टाइम के साथ साथ क्या होगा, जैसे इसका ही कंसिडर कर लें कि अगर यहाँ तक स्ट्रेच किया है तो वाइब्रेट करेगा इन दो पोजीशंस के दरमियान। तो जब वो वाइब्रेट करेगा तो डेफिनेटली अपनी एनर्जी लॉस करेगा टाइम के साथ साथ ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये जो मीन से एक्सट्रीम तक का जो फासला है जिसे हमने एम्पलीट्यूड कहा था वो टाइम के साथ साथ कम होता चला जाएगा। यानी कि पहली बारी वो यहाँ तक आएगा, फिर चक्कर लगाने के बाद अगली बारी वो यहाँ तक आया, फिर अगली बारी वो यहाँ तक आया, उससे क्योंकि एनर्जी लॉस होती जा रही है। इस तरह ये बॉल भी है जो आप घर में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपने उसे यहाँ तक लेके आए, ये उसका एम्पलीट्यूड बना, लेकिन अगली बारी जब वो बॉल एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करके आई तो यहाँ तक नहीं आ पाई, थोड़ा नीचे रह गई क्योंकि एनर्जी लॉस हो गई ड्यू टू फ्रिक्शन। इसी तरह पेंडुलम है। तो टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी बुक में भी एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दी गई है जिसमें टाइम के साथ जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मीन एम्पलीट्यूड, उसको कम होते दिखाया गया है। तो ये देखें, ये एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट होगा जिसे आप एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो स्टार्ट में तो एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, ये एक साइड का और ये लाइन से नीचे दूसरी तरफ का। ये देखेंगे स्टार्ट में बहुत ज़्यादा है लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगा, ये कम होता होता और एट दी एंड बिल्कुल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मतलब कि बॉडी वाइब्रेट करना छोड़ देगी जब उसकी सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी। देखिए पहले में स्टार्ट में एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, फिर अगली बारी में एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो गया। एम्पलीट्यूड मीन से एक्सट्रीम तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला, और इधर भी तो टाइम के साथ और कम हुआ, फिर एट दी एंड क्या हो गया, वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया। इट मीन्स कि ये जो ऑसिलेशंस हैं प्रैक्टिकल लाइफ में वो सारी क्या कहलाएंगी, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाएंगी, क्योंकि वो इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स वो वाइब्रेट करती हैं और अपनी एनर्जी को लॉस करती हैं और उनकी वाइब्रेटरी मोशन टाइम के साथ कम होती चली जाती है। तो एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाता है और वाइब्रेशन एट द एंड रुक जाती है। तो अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल है प्रैक्टिकल लाइफ से। मे बी आपने कभी और किया हो, आप जिस बाइक पे या गाड़ी पे ट्रैवल करते हैं उसका जो व्हील होता है वो एक शॉक अब्जॉर्बर के ऊपर सेट किया होता है। मीन्स उसका जो व्हील गाड़ी की बॉडी के साथ अटैच होगा तो वो थ्रू शॉक अब्जॉर्बर होगा और उस शॉक अब्जॉर्बर का काम होता है
कि जैसे ही गाड़ी किसी पिन होल से गुजरे तो जो हम बात कर रहे थे डैम्प्ड ऑसिलेशन की प्रैक्टिकल एग्जांपल की, तो वो मैंने बोला था कि शॉक अब्जॉर्बर। तो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक एनिमेशन है ये, एक गाड़ी के एक व्हील का जो है ना वो उसका शॉक अब्जॉर्बर दिखाया गया है उसमें। लेकिन सबसे पहले अपर पार्ट जो शॉक अब्जॉर्बर का है वो एक गाड़ी की बॉडी के साथ अटैच है, तो लोअर पार्ट जो है ना वो व्हील के साथ अटैच है, और उसके दरमियान एक स्प्रिंग लगा हुआ है एक सिलेंडर के ऊपर। तो वो सिलेंडर जो है ना वो मूवेबल है और साथ स्प्रिंग जो है ना कंप्रेस हो जाता है। तो ये सारा जो मटेरियल होता है, स्प्रिंग और वो जो सिलेंडर, ये ऑयल के अंदर डिप होता है। फिलहाल तो आपको ओपन करके दिखा रहे हैं ना, लेकिन ये कवर होता है और उसके अंदर इंजन ऑयल होता है। तो इंजन ऑयल जो है वो एक मतलब विस्कस लिक्विड होता है। उसके अंदर अगर स्प्रिंग वाइब्रेट करेगा तो उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत जल्दी कम होंगी, क्योंकि वो विस्कस लिक्विड जो है ना वो वेरी हाई रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइड करता है। तो डैट्स वाई जो है ना वो उसकी वाइब्रेशन बहुत वाइल्डली नहीं हो सकती, वो जस्ट कुछ ही वाइब्रेशन करेगा, उसके बाद उसकी एनर्जी सारी लॉस हो जाएगी। तो इसका मकसद बनाने का ये है कि गाड़ी जब भी किसी जंप से या पिन होल से गुजरती है तो जो एनर्जी जनरेट होती है तो उसको कंपलसेट करने के लिए है, बजाय वो एनर्जी जाके गाड़ी की बॉडी को हिट करे या गाड़ी के अंदर बैठे हुए जो पैसेंजर्स हैं उनको हिट करे, तो वो यहीं डेसिपेट करवानी है इन द फॉर्म ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन वाइब्रेशन। तो अब आप इसको देख सकते हैं कि गाड़ी जब मूव करेगी तो अगर वो किसी पिन होल से या जंप से गुजरती है तो ये शॉक अब्जॉर्बर किस तरह उस शॉक को यानी झटके को अब्जॉर्ब करता है। तो आप देख सकते हैं अब इस टाइम देखें गाड़ी जैसे ही किसी अनबैलेंस प्लेस से गुजरेगी तो वो जो देखें स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है और सिलेंडर अंदर मूव कर जाता है उसके अंदर। तो ये जो सारा सिस्टम है ये एक ऑयल के अंदर, मैंने बोला था इंजन ऑयल के अंदर डिप होता है। तो ये जो वाइब्रेशन है ये कुछ ही तादाद में होती है, उसके बाद ये बाकी स्मूथ रनिंग में आ जाता है। तो अगर ये रेजिस्टिव जो है वो ना हो, रेजिस्टिव लिक्विड ना हो इसके अंदर, तो ये गाड़ी एक दफ़ा पिन होल से गुजरे तो वो तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए वाइब्रेट करती रहेगी। तो डैट्स वाई जो है ना हम इसको एक लिक्विड के अंदर डिप करके और इस तरह गाड़ी का जो एक्सल होता है व्हील, उसको गाड़ी की बॉडी के साथ थ्रू शॉक अब्जॉर्बर ज्वाइन करते हैं। ये बाइक्स में भी होते हैं, आप देख सकते हैं, और गाड़ी में भी होते हैं। तो इनका मकसद यही होता है कि गाड़ी को स्मूथ रनिंग जो है ना पॉसिबल बना सकें, क्योंकि जब भी गाड़ी किसी अनबैलेंस सरफेस से या बाइक गुजरेगी तो उसके व्हील अप्स एंड डाउन्स मूव करेंगे और शॉक अब्जॉर्बर की मदद से, जबकि गाड़ी की बॉडी वहीं की वहीं स्टेबल रहेगी। तो इस तरह गाड़ी की बॉडी को या उसके अंदर बैठे हुए जो आदमी हैं वो शॉक्स अब जो है ना फील नहीं करते, और बाकी गाड़ी उसको कंपनसेट करती है थ्रू शॉक अब्जॉर्बर। ये इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है डैम्प्ड ऑसिलेशन की। तो अब हम इसकी लास्ट पॉइंट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, वो देखते हैं। तो लास्ट में आपको यानी कि टॉपिक होप्स को अंडरस्टैंड करने के बाद इसकी डिफ़ाइन हम कर सकते हैं इस तरह से, जो आपकी बुक में भी है। द ऑसिलेशन ऑफ ए सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो इसको ऐसे लॉन्ग भी तैयार करना है और इसकी डेफिनेशन और सारी एग्जांपल भी पूछी जा सकती है शॉर्ट में। तो लॉन्ग में लिखना कैसे है, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद फिर आप जिक्र करेंगे आइडियल सिस्टम का और प्रैक्टिकल लाइफ में जो सिस्टम है वो अपनी एनर्जी लॉस करते हैं और ड्यू टू फ्रिक्शन। उसके बाद फिर एग्जांपल, फिर लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये आपका एक पूरा कंप्लीट टॉपिक यानी कि चैप्टर का हाफ हो गया एक तरह से, क्योंकि चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स। तो अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो वेव्स से रिलेटेड होगा। टिल देन टेक केयर।